नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की। आज रायपुर जिले के लिए बेहद ही खास दिन। सीएम भूपेश बघेल आज यहां भेंट मुलाकात करने वाले हैं। धरसीवां विधानसभा क्षेत्र जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम यहां पर रखा जा रहा है। ग्राम माठ और चरौदा में लोगों से सीधा संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। धरसीवां में जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात का कार्यक्रम, साथ ही साथ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। तरपोंगी में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर में आज तमाम कार्यक्रम जहां पर सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। खासतौर पर फोकस भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर रायपुर जिले से इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हो रही है। धरसीवां विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करेंगे। रायपुर जिले की पहली भेंट मुलाकात। ग्राम माठ और चरौदा में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। धरसीवां में जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लगातार जनता के बीच सीएम पहुंच रहे हैं। सरकार के कामों का फीडबैक भी लगातार जनता से ले रहे हैं। और इसी क्रम में रायपुर में विधानसभा क्षेत्र धरसीवां जहां सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में भी शामिल होने का कार्यक्रम तरपोंगी में जिसका आयोजन किया जा रहा है। ग्राम माठ और चरौदा में भी लोगों से संवाद करेंगे सीएम। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ होना है आज रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत? देखिए अवंतिका, सरगुजा से शुरू हुई भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ के 60 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा चुके हैं, दौरा कर चुके हैं और वहां पर विभिन्न वर्गों से, लोगों से, समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे भेंट मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो ग्रामीण है उनसे राय शुमारी करते हैं और अगर कहीं शिकायतें मिलती है तो वहां पर त्वरित कार्रवाई भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर जिले के जो धरसीवां विधानसभा है उन क्षेत्रों का लगातार दौरा करेंगे। तरपोंगी जाएंगे, चरौदा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है वो करेंगे और वहां पर जिस तरह की जो लोगों की मांगे होती है, विकास के जो मुद्दे होते हैं उन तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के वहां पर राय शुमारी की जाती है और विकास कार्यों की जो बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार देते हैं। बरसात के दिनों से लेकर के जब भीषण गर्मी थी तब से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव-गांव जाते हैं और वहां पर पेड़ों के नीचे बैठ करके यहां पर भेंट मुलाकात करते हैं और एक विकास का जो खाका है आम जनता के साथ मिलकर बैठकर ये तय करते हैं। जी अवंतिका, चलिए, यानी कि आज रायपुर को कई सारी सौगातें भी मिल सकती हैं। बने रहिएगा युगल हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। रायपुर के फूल चौक में अफरा तफरी का माहौल बना। आगजनी की वजह अज्ञात है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही, कैसे आग लगी। दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लगी। फूल चौक में दुकानें स्थित थी। मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना। आगजनी की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, किस वजह से यहां पर आग लगी ये वजह अभी तक स्पष्ट नहीं। हालांकि दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही लाखों का सामान जलकर यहां पर राख हो चुका था। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। युगल, क्या वजह रही इस आग के पीछे, क्या अभी तक इसका खुलासा? देखिए, घनी आबादी क्षेत्र है फूल चौक और जो राजधानी रायपुर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अचानक 3 दुकानों में धधक कर आग लग गई है और काफी भीषण आग लगी है। लोगों ने इसकी सूचना दमकल को दी है। उसके बाद दमकल मौके पर पहुंची हुई, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और चूंकि घनी आबादी होने की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह होती है जब इस तरह की जब आग की घटनाएं घटित होती है, आगजनी के मामले जब आते हैं तो दूसरे घरों में या दूसरे दुकानों में आग फैलने की आशंका
है वो बढ़ जाती है। वहां पर लोग दहशत में हैं और जिस तरह से आग लगी है तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी हैवी फायर है और दमकल की जो टीमें हैं वहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। और जिस तरह से तस्वीर जो बयां हो रही है दिख रही है कि जो लोग हैं सड़कों पर खड़े हुए हैं और चूंकि आगजनी का मामला है, बड़ा आगजनी है, तो ऐसे में आम लोग असहाय होते हैं। दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक आगजनी के जो कारण है उसके पता नहीं चल सका है। नीचे और आसपास बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानें हैं, वहां पर भी आग का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है, लेकिन दमकल की टीम है वहां पर मौके पर मौजूद है अवंतिका और उसे काबू करने का प्रयास है कर रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें बयां कर रहे हैं युगल की अल सुबह की घटना है। ये जो 3 दुकानें जिनमें आग धधकी है, किस चीज की दुकानें हैं, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? जी देखिए, अभी जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानें हैं वो बंद थे और अमूमन जब देखा जाता है कि किस तरह की जब आगजनी इस तरह की आगजनी की घटनाएं घटित होती है तो अधिकांश जो आगजनी के मामले हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आती है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान है, नीचे मोबाइल्स के भी दुकान है, आसपास बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानें हैं और तो ये अभी तक जो दुकान के संचालक है वहां पर पहुंचे नहीं है। और क्योंकि एकदम अल सुबह की एक घटना है तो ऐसे में ये अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है कि आखिर आगजनी की वजह क्या है, लेकिन दमकल की टीम, आम लोग वहां पर हैं, मदद कर रहे हैं दमकल की टीमों को। लेकिन जिस तरह से हैवी फायर हुई है तो ये अभी उसे काबू करने में काफी मशक्कत है वो दमकल की टीम को करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं युगल किस तरह से काफी मशक्कत के साथ दमकल की टीम इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बने रहेगा हमारे साथ, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से धधकती हुई आग इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही होगी। अल सुबह की घटना जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, काफी सुबह इस बारे में जानकारी पुलिस की टीम को भी मिली, दमकल की टीम को भी मिली और मौके पर दोनों ही टीमें रवाना हुई। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से आग धधकती है। हालांकि दमकल की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। तो आग बुझाने की कोशिशें दमकल की टीम की तरफ से लगातार जारी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण इलाका राजधानी रायपुर का ये है और जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि आसपास भी कई सारी दुकानें हैं, तस्वीरों में भी स्पष्ट है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो कह सकते कि काफी ज्यादा नुकसान इस आग से हो सकता है। देखिए अवंतिका, घनी आबादी क्षेत्र होने की वजह से जब आगजनी की घटना घटित होती है तो जिन दुकानों में आग लगती है वहां तो काफी नुकसान होता है और साथ ही साथ बड़ा खतरा रहता है कि आसपास ये आग की जो लपटें हैं वो ना फैले। और जिस तरह से वहां इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी के सामान रखे हुए हैं। नीचे जो फूल चौक है और उसे फूल चौक के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी ऐसी व्यवसायिक प्रतिष्ठानें हैं। और अगर हम राजधानी में आगजनी की घटना की बात करें तो लगातार आगजनी के जो मामले हैं वो प्रकाश में आते हैं। इसमें लापरवाही भी प्रमुख रूप से सामने आती है। जब दुकान बंद करके जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक हो जाते हैं तो या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो जाती है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां लगे होते हैं उसमें मानक जो सुरक्षा है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। कई तरह की जो लापरवाही वो सामने आती है। इससे राजधानी रायपुर में, रायपुर जिले में लगातार आगजनी के मामले हैं वो बढ़ते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में लापरवाही भी एक प्रमुख वजह रहती है। लेकिन अभी जिस तरह से फूल चौक में जो बड़ी आग लगी है, बड़ी फायर है, तो उसे काबू करने के लिए पुलिस और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। और जब सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने गए थे तो इस दौरान जब आग की लपटें और धुआं निकलते हुए देखे उसकी सूचना दी, लेकिन अचानक से जो आग है, यानी कि युगल लगातार दमकल की टीमें प्रयास कर रहे हैं कि इसका आग पर काबू पाया जा सके। आप बने रहेंगे हमारे साथ युगल, आगे भी आप चर्चा करेंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के रायपुर दौरे पर कुमारी शैलजा और इस दौरान महाधिवेशन की तैयारियों पर वो चर्चा करने वाली हैं। कल कुमारी शैलजा ने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और आज आगामी कार्य योजना को लेकर, कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर आज फिर से चर्चा का कार्यक्रम कुमारी शैलजा का। बीते 2 दिनों से लगातार
छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं कुमारी शैलजा। आज क्या कुछ कार्यक्रम है, इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। इसलिए युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी कुमारी शैलजा के आज के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, महाधिवेशन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बड़ी जीत कांग्रेस को हुई है, इसके साथ ही साथ पूरे जो छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा को लेकर के भी एक रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा अभी फिलहाल जो राज्य है जहां पर कांग्रेस की काफी बहुमत है और इस महाअधिवेशन के बहाने जो कांग्रेस है वो विचार मंथन करेगी। और बड़ी बात यही है कि नई जो रणनीति है वो यहाँ पर कांग्रेस है वो बनाएगी। कांग्रेस के जो बड़े जो पदाधिकारी हैं, बड़े तमाम जो लीडर्स हैं वो इस महाधिवेशन में रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आगे की कांग्रेस की जो रणनीति है वो इसी को लेकर के रहेगी। आने वाले विधानसभा 2023 में विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो तमाम जो मुद्दे रहेंगे और इसी को लेकर के एक रणनीति है वो साझा किया जाएगा। लेकिन जब इस तरह के जब अधिवेशन होता है, महाअधिवेशन जब होता है, तो उनके जो हिडन जो एजेंडे होते हैं उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि ये जो एजेंडे हैं वो आम तौर पर जो नेता है वो बताते नहीं, लेकिन बहुत सारे जो एजेंडे हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन प्रमुख रूप से 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वो एक प्रमुख रूप से जो एजेंडा है वो रहेगा। जी चलिए, यानी कि कुल मिलाकर आगामी कार्य योजना को लेकर तो मंथन होना ही है, साथ ही साथ महाधिवेशन को लेकर भी चर्चा होगी। शुक्रिया आपको युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक महत्वपूर्ण खबर की ओर करेंगे। रायपुर वनडे में बड़ी जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम महज 108 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। रोहित शर्मा की अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया महज 21वें ओवर में 8 विकेट से जीत हासिल कर पाई। छत्तीसगढ़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं। पहली बार रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इतना बड़ा मुकाबला और उससे बड़ी भारत की जीत। जाहिर है टीम इंडिया की जीत की खुशी पूरे देश को है, लेकिन रायपुर के लिए यह लम्हा न सिर्फ बेहद खास है बल्कि ऐतिहासिक भी है। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के आगे कीवी टीम 50 ओवर भी नहीं टिक पाई। 34.3 ओवर में 108 रन पर पूरी कीवी टीम पवेलियन में वापस लौट आई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 3 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके। फिलिप्स ने 36 रन, सेंटन 28 रन और ब्रेसवेल ने 22 रन बनाए। शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। पंड्या और सुंदर को 2-2 विकेट मिले। वहीं कुलदीप सिराज और शार्दुल को 1-1 विकेट मिले। इस मैच में जीत के साथ ही सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने 34.3 ओवर में 108 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 109 रन का टारगेट दिया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा ने 102 के स्ट्राइक रेट से 50 बॉल पर 51 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। 51 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। वहीं शुभमन गिल ने 53 बॉल पर नाबाद 40 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन 11 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। चौथे नंबर पर ईशान किशन फिनिशर बनकर आए और 9 गेंदों पर 8 रन बनाए। टीम इंडिया ने 21 ओवर की पहली गेंद में ही टारगेट पूरा कर दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने रायपुर वनडे भी जीता और सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को होगा, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं रायपुर में बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में घर वापसी अभियान चलाया गया। ओडिशा से आए दंपति ने हिंदू धर्म में शामिल होने का ऐलान किया। बिलासपुर की मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म में शामिल होने का भी ऐलान किया। साथ ही ओडिशा से आए परिवार ने बेटे के इलाज की बात कही। मंच से मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकारने की बात कही कि वो हिंदू धर्म में वापसी, सनातन धर्म का झंडा अपने यहाँ बुलंद किया है रायपुर में। किस तरीके से देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरु जी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार।
यहाँ से सभी अब जानने लगे, आपसे बात करने को उत्सुक हैं। आपने आज बहुत कुछ यहाँ पे हिंदू धर्म में वापसी भी करवाई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ नहीं, जो आए स्वीकार है। हम मानवता को प्रथम प्रवेश देते हैं। देखो, कोई अगर रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, भगाएंगे तो आप लोग उल्टा कहोगे कि देखो एक आचार्य के दरबार से कोई रोता हुआ आया। हमारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। कोई भी आए सब स्वीकार। आपको लग रहा है सनातन धर्म के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है? लेकिन आप लोग साथ हो हमारे, हमें भरोसा है अपने इष्ट पर और आप लोगों पर, और सब हमारे हैं। आगे भी इसी तरह आप काम करते रहेंगे? सेवा बंद क्यों करेंगे? तो देखिए, हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे और वो बता रहे थे सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और आगे भी हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए उनका कहना काम करते रहेंगे। कुछ लोग साजिश जरूर कर रहे हैं, उनका कहना है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, वो इस पर काम करते रहेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। ये वापसी सब कर रहे हैं हिंदू धर्म में, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? यहाँ पे सनातन धर्म में जो बालाजी और संतों के प्रति आप उसका सुप्रभाव है। तो सनातन धर्म की जीत बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पर इन परिवार से वापसी यहाँ पर हुई है और ये परिवार यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये परिवार है जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी यहाँ पर की है। अब आप हिंदू धर्म में ही रहोगे? हिंदू धर्म रहेंगे, वहाँ हिंदू धर्म ही रहेंगे आप? हाँ, हिंदू धर्म रहेंगे। वो यहाँ पे आए? हिंदू धर्म रहेंगे। हिंदू धर्म में आइए? हाँ, हिंदू धर्म में। तो आप कौन बीमार है? कौन बीमारी है? बीमारी किडनी का रोग, कैंसर है। आप अपने मन से आई हैं? हाँ, आए हैं वहाँ। आपको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की? नहीं, आप अपने मन से आई? हम मन से आए हैं। आप खुश हैं? देखिए, ये भी आए हैं यहाँ पर हिंदू धर्म में वापसी की इन्होंने। आप भी अपने मन से आए हिंदू धर्म में? मन से आए हिंदू धर्म में। इधर हिंदू धर्म में ही रहेंगे अब आप? हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हमारा मन से आए हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ही रहेंगे अब? हिंदू धर्म में रहेंगे। ये परिवार है जो हिंदू धर्म में ही रहेगा और उड़ीसा से आया ये परिवार है जिसका कहना है वो अब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी की है, इसी धर्म में ही यहाँ पर रहेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। उधर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा बयान दिया है। दिव्य दरबार में चमत्कार को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि जोशी मठ में धंसती जमीन को रोक कर दिखाएं। अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर चमत्कार होगा तो पलकों पर बिठाया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि देश की जनता भी जोशी मठ में चमत्कार हो ऐसा ही चाहती है। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर है। शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 4 वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 52 बाइक और एक कार जब्त की गई है। गिरोह के 5 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। राजगढ़, जांजगीर, सक्ती, ओडिशा में चोरी की घटनाओं को ये गिरोह अंजाम दे चुका है। रायगढ़ पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। महंगे शौक को पूरा करने के लिए ये चोरी किया करते थे। सहयोगी हरपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरपाल, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? तौर पर रायगढ़ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार चोरों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन ये इस तरह के जो बड़े चोर है, चोर गिरोह है, वो कहीं न कहीं पुलिस से बचते नजर आ रहे थे और इसका नुकसान जो है स्थानीय लोगों को होता था। कहीं भी स्थान पर जब अपनी बाइक या मोटरसाइकिल रखते थे तो उनके घात लगाकर ये चोर उनकी गाड़ियां साफ कर देते थे। आज रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 52 दुपहिया वाहन और एक क्विड कार को जब्त किया है, जो एक चोर जो है चोरी करके लग्जरियस राइड के लिए ले जाते थे और मौका देकर इसको बेच देते थे। बेचने के बाद जो रुपए आते थे उससे ये लोग अपनी शौक पूरे कर देते थे। तो पूरे मामले में 9 आरोपी है, जिसमें 4 पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 5 साथी जो अन्य है वो भी फरार है, जिनकी जल्द ही पुलिस पतासाजी करके गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हरपाल जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे। परिवार के साथ मैच का आनंद लेते देखे सीएम भूपेश बघेल, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नारायण चंदेल के बेटे पर लगा है दुष्कर्म का आरोप, सड़क पर किया प्रदर्शन। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा का बयान, हम लोग पूजा पाठ अलग से करते हैं, हम राम मंदिर नहीं